हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप से सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा में अभी तक हम ग्रुप थ्योरी कर चुके हैं। रिंग थ्योरी चल रही है और मैक्सिमल आइडियल कर लिया इसमें हमने टॉपिक। और नेक्स्ट हमारा प्राइम आइडियल उसी के तरीके से है। तो देखिए प्राइम आइडियल क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। लेट आर बी कोमिटेटिव रिंग। आर कोई कोमिटेटिव रिंग है। एन आइडियल पी इज नॉट इक्वल टू आर। पी आर के बराबर नहीं है। इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ ए इंटू बी बिलोंग टू पी। और ये ए और बी कहाँ से आ रहे हैं। ए बी आर कोमिटेटिव रिंग से आ रहा है, बी बी कोमिटेटिव रिंग से आ रहा है। दोनों कोमिटेटिव रिंग से आ रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई किस में होगी, पी में है। ठीक है। देन इस तरीके से देन आइदर ए बिलोंग टू बी और बी बिलोंग टू पी। इसका कहने का मतलब ये कि आर कोई अगर कोमिटेटिव रिंग है, उसका हमें ये निकालना है कि प्राइम आइडियल है या नहीं है। चेक करते हैं। मान लिया हम तो कोई आइडियल पी है, उसको हम जो आर नहीं है, मतलब खुद नहीं होगा रिंग, रिंग खुद के बराबर नहीं होगा प्राइम आइडियल, तो उसको पी नॉट इक्वल टू आर कोई, उसको हम कब बोलेंगे प्राइम आइडियल ऑफ आर। इफ अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई पी से बिलोंग करे। कोई दो एलिमेंट लेने मैंने, और दो एलिमेंट लेने वो किससे, रिंग से होंगे। मेरे कॉमेटेटिव रिंग से दो एलिमेंट उठाऊंगी और उन दोनों की मल्टीप्लाई पी में होगी। ठीक है। तो देन वो उनमें से एक, ये कंडीशन है, उनमें से एक या तो ए पी से बिलोंग करना चाहिए या फिर बी पी से बिलोंग करना चाहिए। इन दोनों में से एक पी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो इज प्राइम आइडियल इन जेड। ठीक है। ये प्राइम आइडियल है जेड में, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि जेड क्या है, कोमिटेटिव रिंग। तो कोमिटेट हमने ये कहा था कि जैसे जो डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि जो एलिमेंट लेंगे ए और बी कोमिटेटिव रिंग से लेंगे, और उन दोनों के मल्टी, अब नेक्स्ट टाइप क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई उससे हमारे क्या जो हमें दे रखा है ना, पी पी को आइडियल प्रूव करना। तो यहाँ पे हमने आई इक्वल टू जीरो को आइडियल प्रूव करना, तो आई से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मैंने मानना कि मैंने दो इंटीजर उठा लिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई आई में है। ये मैं मान रही हूँ कि वो उन दोनों की मल्टीप्लाई आई में है। इस आइडियल प्राइम आइडियल, इसको प्राइम आइडियल तो भी प्रूव करेंगे इस आइडियल में, और आइडियल में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट। ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आइडियल में और उसमें एक ही एलिमेंट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है ना गाइस। तो क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो के बराबर होगी। नेक्स्ट क्या है, सिंस जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब जेड इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें ये ट्विस्ट है कि ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है ना, तो या तो ए जीरो होगा और या फिर क्या होगा, बी जीरो होगा। यहाँ से तो ये ट्विस्ट है कि जेड अगर इंटीग्रल डोमेन है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू जीरो तो आ ही रहा है, तो ए इंटू बी जीरो है, तो ए, या तो ए जीरो होगा या हमारा क्या होगा, बी जीरो होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें अभी कि ए बी का। फिर मैंने क्या लिया कि यहाँ से ए इक्वल, इफ ए वन बाई वन लेते हैं। इफ ए इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग टू आई, मतलब इस आइडियल से बिलोंग करेगा। ठीक है। और हमारी कंडीशन यही है कि जो डेफिनेशन ये देखोगा इसमें कि ए इंटू बी पी से बिलोंग करेगा, तो इनमें से एक या तो ए बिलोंग करना चाहिए या फिर बी बिलोंग करना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर मेरा बी इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, बी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आई को क्यों बिलोंग कर रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, जीरो है, तो वो इसे बिलोंग कर रहा है हमारा। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब एक चीज यहाँ से मेरे को ये चीज समझ में आई है कि कोई भी सूरत हो, किसी भी सूरत में ये एक, इनमें से ए और बी जो दो मैंने एलिमेंट उठाए हैं कॉम्यूटेटिव रिंग से, उन दोनों, वो दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, वो इससे बिलोंग कर रही है। मैंने शुरू में मान के चली हूँ, मैं अगर मान के चली हूँ तो यहाँ तक अगर रॉन्ग प्रूव होना होता तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है यहाँ पे। बट क्या है कि ए और बी हमारे, ए इंटू बी हमारे आई से बिलोंग कर रहा है आइडियल से, और ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है। जीरो इंटीग्रल डोमेन है, जीरो हो रहा है, तो इससे आगे कंडीशन ये, तो या तो ये जीरो होगा या फिर बी ये जीरो होगा, दोनों में से एक। तो मैंने मान लिया ए इक्वल टू जीरो। ए अगर ए जीरो हो रहा है तो वो तब भी आई से बिलोंग कर रहा है, और बी जीरो हो रहा है तब भी आई से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों दोनों ही सूरत में कम से कम एक तो हमारा बिलोंग कर ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि आई इक्वल टू जीरो इज एन प्राइम आइडियल। आई इक्वल टू जीरो इज एन प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया।
तो बस हमें क्या डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि हम कोई ऐसे देखो दोबारा बता देती हूँ कि आर कोमिटेटिव रिंग दे रखा जैसे जेड दे रखा हमें कोई आइडियल पी इज नॉट इक्वल टू आर जो आर के बराबर नहीं जैसे आई इक्वल टू जीरो ये आइडियल उसमें यही एलिमेंट है सिर्फ। इसको मैं प्राइम आइडियल कब बोलूंगी अगर मैं इसमें से मान लिया मैं कोमिटेटिव रिंग में से दो एलिमेंट उठाऊं दोनों की मल्टीप्लाई इस आइडियल से बिलोंग कर जाए और इन दोनों की मल्टीप्लाई अब इससे बिलोंग कर रही है मान के चल रही तो जीरो आ रही है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा इंटीग्रल डोमेन की वजह से तो फिर हमारा क्या होगा प्राइम आइडियल प्रूव हो गया। ठीक है गाइस नेक्स्ट क्या है कि आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू जीरो इज प्राइम आइडियल इन जेड टेन क्या ये जेड टेन में प्राइम आइडियल है। तो अब देखो मैंने क्या लिया यहाँ पे मान दो एलिमेंट उठा लिए मैंने जेड टेन से क्योंकि वो तो किसी कोमिटेटिव रिंग एलिमेंट कोमिटेटिव रिंग से उठाने हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए अपनी आइडियल में और उन दोनों में से एक अपना बिलोंग करना चाहिए फिर आई से। ठीक है तो फिर जब मैंने क्या किया अब दोनों की मल्टीप्लाई में करूंगी तो कितना हो गया 10 हो गया। जब मैंने मोड 10 लगाया मोड 10 लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बचा हमारा जीरो। तो हाँ ये बात तो हो गई हमारी और ये हमारा किससे बिलोंग कर गया आई से बिलोंग कर गया क्योंकि यही तो था ना ए इंटू देखो गाइस मैं दोबारा फिर बता रही हूँ बार बार ताकि याद हो जाए ए इंटू बी इक्वल टू सॉरी ए इंटू बी हमारा बिलोंग करना चाहिए पी में फिर और जो ए और बी होंगे ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे हमारे रिंग से। ठीक है उसके बाद क्या था फिर इसका मतलब ये है कि या तो ए हमारा पी से बिलोंग करना चाहिए या मेरा बी पी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है तो अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूं कि यहाँ पे अगर मैंने किया बात यहाँ पे तो क्या हुआ ना तो अब ये तो चलो ठीक है दोनों की मल्टीप्लाई मॉडुलो 10 लगाने के बाद जीरो आ गया रिमाइंडर तो जीरो आ गया और बिलोंग टू आई इक्वल टू जीरो। ठीक है तो फिर इसका मेरा कहने का मतलब यहाँ के टू जो है हमारा ना तो टू बिलोंग कर रहा आई में क्योंकि इसमें जीरो ही एलिमेंट है और ना ही हमारा क्या फाइव बिलोंग कर रहा आई में। ठीक है गाइस ना तो टू बिलोंग कर रहा है इसमें ना फाइव बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया फिर आई इक्वल टू जीरो इज नॉट प्राइम आइडियल इज नॉट प्राइम आइडियल। ठीक है ये फिर हमारा प्राइम आइडियल नहीं हुआ इन जेड टेन क्योंकि मैंने एक एलिमेंट उठा लिया हम खुद देख रहे हैं हमने एक एलिमेंट उठा लिए दो एलिमेंट उठाए मैंने जेड टेन से तरीके से उठाए कि उन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की मॉडुलो 10 लगाया तो जीरो आ गए। ठीक है इस कंडीशन को तो होल्ड कर रहे हो ये अपने क्या है कि आइडियल से भी बिलोंग कर रहे हैं बट क्या कि ना तो दो मेरा इससे आइडियल से बिलोंग कर रहा है आई को टू जीरो पे और ना ही मेरा क्या पांच से बिलोंग कर रहा है। तो और होना क्या चाहिए या तो एक बिलोंग या तो ए बिलोंग करे या फिर बी बिलोंग करे दोनों की मल्टीप्लीकेशन से तो फिर आई को टू जीरो क्या होगा आइडियल नहीं हुआ मेरा। अब नेक्स्ट गाइस देखिए नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन जेड एन में नंबर ऑफ प्राइम आइडियल बिल्कुल वही जैसे मैक्सिमल आइडियल थे क्या नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ एन एन के प्राइम डिवाइजर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया मुझे निकालना है कि फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ जेड ट्वेल्व के आइडियल फाइंड आउट करने प्राइम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इसके आइडियल लिख लेती हूँ मैं तो जेड ट्वेल्व के जब आइडियल लिखेंगे वही है आई वन जीरो आई टू जनरेटेड बाई टू जनरेटेड बाई थ्री जनरेटेड बाई फोर जनरेटेड बाई सिक्स सॉरी हाँ जनरेट बाई सिक्स होगा फिर जनरेट ये टोटल क्या होगा जो लास्ट वाला बन गया मेरा क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मुझे इनमें से ये देखना है कि हमारा जो प्राइम आइडियल होगा वो कौन सा होगा। ठीक है गाइस सबसे पहले तो मैंने ये लिखा तो वन बाई वन चेक करते होते हैं इनको भी करते हैं लेट्स चेक। देखिए गाइस मैंने सबसे पहले आई वन है जीरो। ठीक है मैंने मुझे क्या करना है ये देखते हैं कि हमारा प्राइम आइडियल है या नहीं। मैंने क्या किया और ये क्या आर क्या है देखो शुरू में बता देती हूँ आर क्या है मेरा जेड ट्वेल्व। ठीक है तो फिर आई वन के लिए मैं क्या करूंगी मुझे जैसे आई वन के लिए मुझे देखना है कि है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कोई दो एलिमेंट उठा लिए मैंने टू बिलोंग टू जेड ट्वेल्व और सिक्स बिलोंग टू जेड ट्वेल्व। ठीक है दो एलिमेंट उठा लिए तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की टू इंटू सिक्स छः दूनी 12 और फिर मोडलो 12 लगाना तो भूलना ही नहीं है मोडलो 10 लगाया तो जीरो हो गया वो जीरो तो फिर मेरा आई वन से तो बिलोंग कर रहा है। तो ये आधा काम तो मेरा हो गया कि ए इंटू बी तो बिलोंग कर रहा है मेरा आई वन से बट ना तो टू बिलोंग कर रहा आई वन से और ना ही मेरा क्या है सिक्स बिलोंग कर रहा आई वन से क्योंकि आई वन में एलिमेंट ही जीरो है तो जीरो आता तो इनमें से एटलीस्ट एक जीरो होता तो बन जाती बात मेरी लेकिन ये दोनों ही नॉन जीरो है तो हमारा इसमें नहीं बन रही बात तो क्या हो जाएगा आई वन तो मेरा क्या हो जाएगा नहीं बन रही। ठीक है यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा बात मैं अगर यहाँ पे कट करने की बात करूँ तो मैं सबसे पहले ये भी काट देती क्यों
क्योंकि P इज नॉट इक्वल टू R, ये तो बाई डेफिनेशन है। ये क्या है कि बाई डेफिनेशन है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता यहाँ पे तो। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बाई डेफिनेशन है। फिर मैं I5 की बात करूँ, आई फाइव में कौन से एलिमेंट है, 2 और 6 है। तो इसको देखती हूँ ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने उठाया Z12 से कौन सा एलिमेंट उठाया मैंने, एक तो मैंने Z12 से उठाया 2, दूसरा मैंने उठाया Z12 से 3। ठीक है, तो फिर क्या किया, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और मोड लो 12 लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है कि 6 मेरा बिलोंग कर रहा है I5 से, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 0 और 6 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई I5 से बिलोंग कर रही है, लेकिन ना तो मेरा 2 बिलोंग कर रहा 5 से, और ना ही मेरा क्या है कि 3 बिलोंग कर रहा 5 से। ठीक है, ना तो ये बिलोंग कर रहा ना ही ये बिलोंग कर रहा। तो फिर I5 में क्या होगा, हमारा क्या नहीं है, ये प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हमारे जो 3 रह गए ये करते हैं चेक। नेक्स्ट गाइस मैं आई फोर के लिए चेक करती हूँ कि I4 में, एक मिनट गाइस, I4 के लिए मैंने क्या 0 4 और 8 है एलिमेंट। तो मैंने अपनी मर्जी से जो मैं एलिमेंट लूंगी मैंने उठाया, दोनों एलिमेंट सेम ले लेती हूँ, 2 बिलोंग टू Z12 और 2 बिलोंग टू Z12। ठीक है, इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4। तो 4 तो I4 में है, 0 4 8 है ना, तो I4 ये तो बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्या आ रही है ना, तो हमारा क्या है कि 2 बिलोंग कर रहा है I4 से, हाँ दूसरा भी 2 ही है गाइज, एक बार भी लिख देते तो तब भी दिक्कत नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, I4 भी मेरा क्या है कि इसका प्राइम आइडियल नहीं है, ये प्राइम आइडियल नहीं हुआ। तो अब एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अब मैं चाहे कुछ भी उठा लूँ, जैसे I3 के लिए अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो अपनी मर्जी से I2 ले लेते पहले, नहीं I3 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो I3 जब मैंने लिया, I3 लिख लेते, क्या है कि 0 3 6 और 9 ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मुझे Z12 से कोई भी एलिमेंट उठाने हैं, अपनी मर्जी से आंख बंद करके उठा लेते हैं। मान लिया मैंने अपनी मर्जी से उठा रही हूँ, 5 बिलोंग टू Z12। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट कौन सा, हमारा इस तरीके से उठाने में उन दोनों की, ये ऐसे भी नहीं उठाने की उन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं बिलोंग करे। मल्टीप्लाई हम जब डिस्कार्ड करते होते हैं, जब हम कोई ऑप्शन डिस्कार्ड करते हो तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो बिलोंग करेगी ही, बट उसमें क्या हो, हम जो चेक करना चाह रहे हैं वो होता है हमारा कि एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते दूसरा ले लेते हैं हम। यहाँ पे मान लिया मैंने 3 ले लिया, जैसे अपनी मर्जी से ले रही हूँ मैं, मान लिया मैंने 3 ले लिया Z12। ठीक है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, 5 × 3 15, मोडलो 12 लगाने के बाद क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगी, 3 की। तो 3 तो I3 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो चलो हमारी होगी, तो या तो 5 बिलोंग करना चाहिए I3 से, 5 तो बिलोंग नहीं कर रहा, बट क्या है कि हमारा 3 बिलोंग कर रहा है I3 से, तो होल्ड हो गई। तो गाइस जी, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, तो आप आपकी मर्जी, जैसे Z12 में 0 से लेके 11 तक एलिमेंट है, कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों के मल्टीप्लाई, हम जो डिस्कार्ड करते होते हैं ना, हमें जो ऑप्शन हटाना होता है कि ये नहीं होगा, हमें इसको डिस्प्रूव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो प्राइम में क्या करेंगे, जो इसमें क्या करेंगे कि जैसे दोनों की, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि दो हम आर से कम्यूटेटिव रिंग से जो 2 एलिमेंट उठाएंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, वो तो हमारी बिलोंग करेगी उससे जिसको हम आइडियल प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन डिस्कार्ड कहाँ से करेंगे कि एलिमेंट ऐसे उठा लें, हम कोशिश वो करेंगे कि एलिमेंट ऐसे उठा लें जो उसी मतलब आई से आइडियल से बिलोंग ना करते हो। तो इसमें जब हम चेक करेंगे I3 के केस में, तो हमें ऐसा कोई केस मिलेगा ही नहीं जिसमें ये कंडीशन होल्ड ना हो रही हो, तो I3 हो जाएगा। ऐसे ही I2 में गए, I2 में मैंने वो तो आप लोगों को करके ही दिखा दी, जो डिस्कार्ड हो रही थी, ये दोनों क्या कि होल्ड हो जाएंगे। आप चाहे कोई भी 0 से लेके 11 तक कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे Z12 के, और उनकी मल्टीप्लाई, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, उन दोनों की मल्टीप्लाई जिसको चेक कर, मान लिया I2 को चेक करो, उन दोनों की मल्टीप्लाई I2 में बिलोंग होनी चाहिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई I2 में बिलोंग होनी चाहिए, तब हमारी कंडीशन होगी, तब हमारी कंडीशन होल्ड होगी। क्यों, देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन में क्या दे रखा है,
डेफिनेशन में हमें ये दे रखा कि आइडियल को मैं प्राइम आइडियल तब बोलूंगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो पी में है ही और दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। देन का मतलब क्या है? देन आइदर ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। ये जो देन के बाद वाली है ना, ये वाली हमें देखनी है, इस पे हमें ऑब्जर्व करना है कि ये होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस, फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस आर। क्यू क्रॉस आर के प्राइम आइडियल फाइंड आउट करने हैं। तो जब हमने मैक्सिमल आइडियल किया था तो I2 और I3 ही थे। कि मैक्सिमल आइडियल में क्या था कि जिस आइडियल को मैं मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है उससे बड़ा कोई आइडियल होना नहीं चाहिए उसमें, उसको कंटेन करने वाला। तो देखिए, तो आर इक्वल टू क्यू क्रॉस आर है, मतलब कॉम्पिटेटिव रिंग आइडियल लिख लिए। फिर मैंने दोनों के कॉम्बो बना के I1 जीरो जीरो क्रॉस जीरो, I2 क्यू क्रॉस जीरो, I3 जीरो क्रॉस आर, I4 क्यू क्रॉस आर। ठीक है, ये वाली चीज लिख ली हमने। तो आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस आर क्या हो जाएंगे हमारे? मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन बना लिए, आई जीरो क्रॉस जीरो, क्यू क्रॉस जीरो, जीरो क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर अब इसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने उठाया, मुझे क्या प्रूव करना है कि इनमें से प्राइम आइडियल कौन है। ठीक है, तो जब मैं सबसे पहले अगर मैं I1 की बात करूँ कि I1 है या नहीं है प्राइम आइडियल, तो इसमें तो ये होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो मुझे क्या है कि प्राइम आइडियल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि क्यू क्रॉस आर से एलिमेंट उठाएंगे। क्यू क्रॉस आर से जब मैंने एलिमेंट उठाया तो मैंने एक ले लिया जीरो क्रॉस वन, बिलोंग टू क्यू क्रॉस आर है। ठीक है, वन क्रॉस जीरो, दूसरा मैंने ले लिया जीरो क्रॉस वन, जीरो कोमा वन, सॉरी, क्यू क्रॉस आर से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, वन कोमा जीरो और जीरो कोमा वन। तो मुझे आइडियल प्रूव करना है। तो मैंने ये बोला था गाइस, अभी मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होल्ड होनी ही चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होल्ड होनी ही चाहिए इसमें। तो क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। तो जीरो जीरो तो क्या है कि आइडियल से बिलोंग हो ही रही है ना, I1 से। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ जीरो जीरो एलिमेंट है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ना तो वन मतलब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग कर रहा I1 से, और ना ही क्या है कि सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा I1 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? I1 इज नॉट प्राइम आइडियल, I1 इज नॉट प्राइम आइडियल। ठीक है, ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं है। तो नेक्स्ट हम एक और काट देते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि I4 भी नहीं होगा। I4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये पता है कि जो I4 होता है ना, सॉरी, जो जिसको हम आइडियल प्रूव करते हैं वो आर के बराबर नहीं होता। मतलब जो कम्यूटेटिव रिंग जो हमें देर का जिसका हमें निकालने होते हैं आइडियल, वो उसके बराबर नहीं होगा ये हमारा। ठीक है, तो P इज नॉट इक्वल टू आर। तो ये भी कट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो बचे। तो इस ये क्या है कि एक मिनट गाइस। तो गाइस जब हमें क्या करना, I2 और I3, तो एक को प्रूव कर दूंगी ना, दूसरा अपना ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कि मान लिया मैंने एक बार इसको साफ कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। मान लिया मैंने यहाँ पे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। क्या है, किसको प्रूव करना? I2 को प्रूव करना है। तो I2 को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि लेट x इक्वल टू a कोमा b, मैंने एलिमेंट मान लिए। ठीक है, जो किसे बिलोंग कर रहे हैं क्यू क्रॉस आर से। दूसरा मैंने मान लिया y इक्वल टू c कोमा d, बिलोंग टू क्या कर रहा है? क्यू क्रॉस आर से। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट मान लिए मैंने। तो अब क्या है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? ए बी और सी डी। ठीक है, तो वो क्या होगी? ए सी कॉमा बी डी। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करेगी? I2 से। ये तो देखो, ये तो डेफिनेशन में ये होता है ना कि जो हम दो एलिमेंट लेंगे रिंग से और उन दोनों की मल्टीप्लाई उससे बिलोंग करनी चाहिए। तो I2 क्या है अपना? क्यू क्रॉस जीरो। ठीक है, तो क्यू क्रॉस जीरो, तो फर्स्ट को तो छोड़ते हैं, इसमें हम बी डी को उठा लेते हैं। क्योंकि बी डी क्या है? ये जीरो से बिलोंग कर रहा है ना, जीरो से बिलोंग करना चाहिए ना हमारा ये वाला। तो देखिए नेक्स्ट गाइस, इसमें क्या होगा कि I2 से बिलोंग करेगा तो क्या है कि फर्स्ट वाले को तो छोड़ते हैं, लेकिन बीडी की तो हमें पूरी श्योरिटी है कि वो क्योंकि हमें ये देखो, डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो पक्का आइडियल से बिलोंग करनी चाहिए। तो पक्का आइडियल से बिलोंग करेंगे, ए से तो क्यू से बिलोंग कर जाएगा अगर नॉन जीरो जीरो भी चलेगा तो। लेकिन बीडी को इस जीरो से बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा? जीरो, बीडी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि या तो बी जीरो होगा या फिर डी जीरो होगा। क्यों?
ये हमने क्यों बोल दिया बी और डी जीरो का, दोनों क्या है कि जो हम कर रहे थे कि ए बी क्यू क्रॉस आर से सी क्रॉस और सी डी भी क्यू क्रॉस आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें पता ही क्या है कि इंटीग्रल हमारी जो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर प्रूव करना चाहे तो आर जो है हमारा यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है तो इस वजह से हमने बी डी जो मल्टीप्लाई है लिख देती हूँ कि आर इज इंटीग्रल डोमेन। तो आर इंटीग्रल डोमेन है तो बी डी की जो मल्टीप्लाई हो रही है तो बी जीरो का या फिर डी जीरो होगा हमारा। तो फिर उससे वही सेम केस अगर बी मान लिया इफ बी इज जीरो, अगर बी जीरो हो गया और दूसरा क्या है कि डी इक्वल टू जीरो हो गया। अगर बी जीरो हो जाता है हमारा तो फिर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए कोमा जीरो, तो बिलोंग टू क्यू क्रॉस जीरो। और अगर डी जीरो हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा वही है क्या सी कोमा जीरो और बिलोंग टू क्यू क्रॉस जीरो। तो फिर यहाँ से हमारा क्या आ गया कि दोनों ही केसेस में हमारे क्या हो गए आइडियल बन जाते हैं ये, ठीक है। तो दूसरा भी हो जाएगा इसी तरीके से हमारा तीसरा भी हो जाएगा, हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे। तो गाइस देखो एक बार समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या देगा फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस आर। क्यू क्रॉस आर की प्राइम आइडियल फाइंड आउट करने के पहले क्यू क्रॉस आर लिख दिया, फिर मैंने सारे इसके आइडियल लिख दिया I1 I2 I3 I4, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने I1 उठाया, I1 को उठाया I1 इक्वल टू जीरो क्रॉस जीरो, तो 1 0 बिलोंग कर रहा है क्यू क्रॉस आर से, 0 1 क्यू क्रॉस आर से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों की मैंने इस तरीके के उठाए क्योंकि मल्टीप्लाई तो I1 में बिलोंग कर रही है लेकिन ये खुद I1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है I1 से, तो I1 नॉट प्राइम आइडियल। तो ये बाय डेफिनेशन नहीं होता I4 बाय डेफिनेशन नहीं होता। इसको लिख देती हूँ कि P इज नॉट इक्वल टू R है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये हमारे से बिलोंग नहीं करता। तो फिर मैंने क्या किया कि दो बच गए हमारे, तो दोनों को प्रूव करने के एक को प्रूव कर देते हैं, दूसरा एज इट इज ही हो जाएगा। क्यू क्रॉस जीरो है तो मैंने मान लिया I2 के लिए लेट एक्स इक्वल टू ए कोमा बी बिलोंग टू क्यू क्रॉस आर, वाई इक्वल टू सी कोमा डी क्यू क्रॉस आर, ठीक है। तो इन दोनों और मुझे इस देखो गाइस मैं बार बार बोल रही हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आइडियल प्रूव करना है प्राइम आइडियल उससे बिलोंग करनी चाहिए। एलिमेंट बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात है। एक्स इंटू वाई हो गया तो ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी हो गया, तो ए सी कोमा बी डी, ठीक है। बिलोंग टू I2, ये I2 से बिलोंग कर रहा है करेगा। तो जब वो कर रहा है कंडीशन है ये डेफिनेशन में ही कंडीशन है, तो ए सी कोमा बी डी बिलोंग टू I2 ये से बिलोंग कर रहा है तो बी डी को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि जो फर्स्ट टपल फर्स्ट से बिलोंग करेगा सेकंड टपल सेकंड से। तो बी डी इक्वल टू जीरो या तो बी जीरो होगा या डी जीरो होगा। तो क्यों होगा वैसे तो बी डी जीरो हो रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि आर इंटीग्रल डोमेन है वो वाला कंसेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी दो दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है उनमें से एक जीरो होगा, इस तरीके से हम मान के भी चल रहे हैं। तो बी इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू जीरो। इफ बी जीरो, अगर बी जीरो है तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए कोमा जीरो बिलोंग टू क्यू क्रॉस जीरो। और अगर डी जीरो है तो एक्स इक्वल टू सी कोमा जीरो और बिलोंग टू क्यू क्रॉस जीरो से। मतलब या बी जीरो हो या डी जीरो, बी जीरो होगा तो फर्स्ट वाला है और डी जीरो होगा तो सेकंड वाला। तो यही होगा ना फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, या तो फर्स्ट मतलब एक मल्टीपल ये है दूसरा ये, या तो ये बिलोंग करेगा या फिर ये बिलोंग करेगा। तो इससे हमें क्या होगा प्राइम आइडियल होगा। इसी तरीके से एज इट इज ये दूसरा है I3 है। तो गाइस नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि जीरो और पी जेड आर ओनली प्राइम आइडियल ऑफ जेड। एक तो जीरो और एक पी जेड मतलब यहाँ पे प्राइम होना चाहिए 2 3 5 7, वो क्या होंगे ओनली प्राइम आइडियल ऑफ जेड, ये प्राइम आइडियल होंगे जेड के। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल इज नीड नॉट बी प्राइम आइडियल। अगर दो प्राइम आइडियल है उनका इंटरसेक्शन कोई जरूरी नहीं प्राइम आइडियल। तो मैंने क्या किया 2z उठा लिया मैंने प्राइम आइडियल जेड का और 5z मैंने उठा लिया प्राइम आइडियल जेड का, ठीक है। 2z इंटरसेक्शन 5z इक्वल टू 10z। क्योंकि देखो इंटरसेक्शन वाला हमने किया था कि mz इंटरसेक्शन nz, उसका जो अगर हम बोलेंगे वो किसके इक्वल होगा के किसके बराबर था इन दोनों के एलसीएम के। तो दोनों का एलसीएम कितना है 10 है, तो 10 की तो 10z इज नॉट प्राइम आइडियल। 10z तो प्राइम आइडियल नहीं है ना इसका z का, क्यों नहीं है 10z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ z क्योंकि 10 इज नॉट प्राइम, ये हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। ये प्राइम नहीं है ना क्योंकि देखो यही बोला ना इसके जीरो और पी जेड आर ओनली प्राइम आइडियल, तो 10 प्राइम ही नहीं है इसमें, तो प्राइम नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका 10 इज नॉट प्राइम। एक तो ये कि 10 इज नॉट प्राइम है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे लगाऊं कि 10 प्राइम नहीं है, एक और चीज है इसमें कि हमें ये पता है कि 2 बिलोंग टू जेड है, 5 बिलोंग टू जेड है,
लेकिन इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10, वो 10 जेड से बिलोंग कर गई। लेकिन एक चीज ये भी है, ना तो टू बिलोंग कर, मतलब प्राइम नहीं है, प्राइम आइडियल क्यों नहीं है, तो मैं इसको एक तो ये तो क्या कि जो भी हमने रिजल्ट किया था उससे भी डायरेक्ट बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अगर मैं कंसेप्ट से बताऊँ तो 2 और 5 दोनों दोनों जेड से बिलोंग कर रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 है, वो 10 जेड से बिलोंग कर रही है। बट ना तो टू 10 जेड से बिलोंग करता और ना ही हमारा क्या है 5 बिलोंग करता 10 जेड से। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल नहीं हुआ। तो इसलिए बोला गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल, कोई जरूरी नहीं कि प्राइम आइडियल हो। ठीक है, नेक्स्ट है P2Z इज मैक्सिमल आइडियल इन 2Z। कि 2Z को वही मान लिया P से मल्टीप्लाई हो रही प्राइम हो आगे, तो मैक्सिमल आइडियल होता है 2Z में। और इन जनरल बोल दे तो PMZ इज मैक्सिमल आइडियल इन MZ। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखने का। एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी प्राइम आइडियल, ये कह रहे कि हर एक मैक्सिमल आइडियल कोई जरूरी नहीं प्राइम आइडियल हो। तो अभी जैसे इसमें था ना, क्यू क्रॉस आर में था, क्यू क्रॉस आर में हमारा ऐसे हो गया था कि आ ही गया था हमारा प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल भी यही थे और मैक्सिमल आइडियल भी, लेकिन वो कोइंसिडेंस था, कोई जरूरी नहीं है। कि जैसे मान लिया कि हमने लिया 4Z इज मैक्सिमल आइडियल इन 2Z, ये हमें पता है 4Z, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 4Z को मैं ऐसे नहीं लिख सकती 2 × 2Z। तो ये अभी ऊपर वाला रिजल्ट भी तो हो गया P × 2Z वाला। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने उठाया 4Z इज मैक्सिमल आइडियल इन 2Z, ठीक है, बट नोट प्राइम आइडियल, ये प्राइम आइडियल, सॉरी हाँ, बट नोट प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्यों नहीं है, जब मैंने दो एलिमेंट उठाए, दो दो, ठीक है, मैंने दो दो 2Z से मैंने टू सेम एलिमेंट उठा ली, 4 तो बिलोंग कर रहा 4Z से, लेकिन ना तो दो बिलोंग कर रहा 4Z से, और मतलब एक्चुअल में दोनों ही है। ठीक है, ये वाली चीजें होंगी हमारी। तो नेक्स्ट हम अगर करें इसमें, तो फिर क्या होगा, बिलोंग नहीं कर रहे तो ये प्राइम आइडियल नहीं है। तो एवरी मैक्सिमम आइडियल नीड नॉट बी प्राइम आइडियल। तो आप क्या कि इसमें एग्जांपल ऐसे याद रख, जैसे कई बार क्या होता है रिजल्ट में कंफ्यूजन रहता है, आप एग्जांपल याद कर लो कि हाँ 4Z मैक्सिमल आइडियल होता है 2Z में, लेकिन वो प्राइम आइडियल नहीं होता हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट बी मैक्सिमल आइडियल। सेम बात है कि हर एक प्राइम आइडियल हमारा जरूरी नहीं मैक्सिमल आइडियल। तो I = 0 प्राइम आइडियल है जेड में, लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं है जेड में। ठीक है ना, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं है ना जेड में। तो और ये क्या है, इसको हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारा प्राइम आइडियल है जेड में। और क्यों नहीं है ये, देखो हम कर भी चुके हैं, बता भी देते थोड़ा सा कि हमें ये पता है कि जेड में मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं है। तो आई है, ये 0 है। ठीक है, तो और जो हमारा जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर, उसमें किस तरीके का एलिमेंट है, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं। और जो आइडियल की अगर बात करें तो हम कर चुके हैं, मान लिया एक आइडियल लिख देती हूँ, जैसे जनरेटेड बाई 2 +-2 +-4, ये 3 जनरेटेड बाई 2। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा जनरेटेड बाई 3। तो मेरे कहने का मतलब ये जो आई है, ये तो हमारा क्या है कि इनमें से हर एक ये कंटेन हो रहा है। आई इज कंटेन, मान लिया I1, ये I2 I1 में कंटेन हो रहा है, और ये सब सेट है फिर हमारा पूरे उसका जेड का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसमें तो सिर्फ एक एलिमेंट है, I1 में तो इतने सारे एलिमेंट है ना, तो फिर हमारा I1 के बराबर है, और ना ही I1 क्या है जेड के बराबर है, तो नोट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है गाइस, तो भी क्या हो जाएगा, हर एक प्राइम आइडियल जरूरी नहीं कि मैक्सिमल हो, और हर एक मैक्सिमल आइडियल जरूरी नहीं कि हमारा क्या हो, प्राइम आइडियल हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमें क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एसएससी चंडीगढ़ में, द ऑर्डर ऑफ 2 इन फील्ड Z29। देखो इसमें सोचने वाली बात ये है कि हमने पहले किया हुआ है कि ZN दिखते ही हमें क्या ऑर्डर निकालना हो तो ऐड करते जाते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे गौर से ये देखना कि ऑर्डर निकालना है दो का, लेकिन फील्ड में। तो फील्ड तो हमारा क्या था, if f plus multiplication is a integral domain होना चाहिए, and each non-zero element has मल्टीप्लिकेटिवनेस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो है, तो Z29 यहाँ पे अगर फील्ड बोल देना तो एलिमेंट का जो ऑर्डर निकालेंगे वो किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा Z29 है वो क्या है, फील्ड है। फील्ड है तो जो ऑपरेशन लगेगा वो कौन सा होगा, लिख देती हूँ, ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा तो एलिमेंट इसमें
ऐसे तो देखा जाए तो ऑर्डर 29 है, 29 मल्टीप्लाई करते करते कैसा हो जाएगा, ठीक है ना। किस तरीके से हम जाएंगे, ये तो हमें आधा घंटा लग जाएगा वहां पे एग्जाम करते टाइम। तो हम इसमें जो ट्रिक अपनाते हैं, तो हम इसमें अपनाते हैं कि मोड लो है, कि मान लिया जैसे ऐसे हो ना कि 2 का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दिया और इधर क्या लिख दिया रिमाइंडर। तो फर्स्ट जो मैंने उठाया 29 में, ठीक समझ में आएगा भी। जैसे ऐसे ही ना होता है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, ठीक है, मोड एन। तो फिर ये है ना, तो यहाँ इस जो एलिमेंट दिया हुआ है इस पे मोड लो एन अप्लाई करेंगे और ये रिमाइंडर बचेगा, ऐसे करते जाते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा इसके बाद मैंने क्या किया, तो 2 पे तो 2 ही रहा, जाएंगे कहाँ तक हम वहां तक जाएंगे, यहाँ पे देती हूँ, हम वहां तक जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, मोड़ लो 29 में, जहां तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो फिर मैंने क्या किया, 2 बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया, ऐसे लगा लो कि 2 की फिर मल्टीप्लाई की मैंने। जब ऑर्डर निकालते किसी एलिमेंट का तो वही है ना कि गिवन ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं उस पर, ठीक है, गिवन ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें किया मैंने 2 की पावर 2, तो फिर ये फिर आ गया 4 आ गए, तो मोड लो 29, नहीं बन रही बात। 2 की पावर 3 करूंगी मैं, तो 2 की पावर 3 करने पे तो 8 आ रहा है, ठीक है, मोड लो 29। तो 2 की पावर मैंने 4 किया तो कितना आ गया, 16 आ गया, इसमें भी बात नहीं बन रही हमारे। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 किया तो कितना आ गया, 32, मोड लो 29। तो यहाँ पे मुझे कुछ लगा, क्या लगा कि मैंने 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 5 किया, तो ये जो 32 29 से बड़ा हो गया, तो रिमाइंडर अगर बड़ा हो रहा है तो उसको फिर मोडलो 29 अप्लाई कर सकते हैं। मोडलो 29 अप्लाई किया तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जब मैंने 32 को डिवाइड किया 29 से, ये तो क्या होगा 3 रिमाइंडर आ रहा है हमारा 29 में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट गाइस हम करेंगे इसमें क्या, अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। कि जैसे 2 की पावर 5 है मेरा ये, तो मोडलो 29, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करूँगी, रिजल्ट की बात अगर हम करें तो हमें ये पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि A की पावर k इक्वल टू B की पावर k मोडलो n, जितनी पावर मैं यहाँ पे दूंगी ना, जितनी पावर मैं यहाँ पे दूंगी उतनी पावर इस पे आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो फिर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ, क्योंकि 29 तो अभी बहुत दूर है, और जो ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो वो दो, एक तो 2 कैंसिल ही हो गए, क्योंकि 2 की पावर 2 पे आ ही नहीं रहा है, 14, नेक्स्ट बन रहा है 28 29, ये बड़े हमारे नंबर। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 का मैंने ना क्यूब कर दिया, मान लिया 3 पावर कर दी, तो इधर क्या है इसकी भी 3 पावर हो जाएगी, ठीक है, 29 मोड़ लो। तो फिर अब देखो यहाँ पे जो मेरा बन रहा है वो क्या बन गया मेरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या बन गया मेरा, यहाँ पे 2 की पावर 15 कॉन्ग्रुएंट, 3 3 होती है 27, मोड लो 29, ठीक है, ये मोड लो 29 हो गया मेरा। तो नेक्स्ट अगर मैं एक पावर और कर दूँ तो 2 की पावर 16, ठीक है। तो देखिएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से करते हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी गाइज। तो देखिए इसमें यहाँ पे 2 की पावर 5 रिमाइंडर 3 आया, तो 2 की पावर अगर मैं 6 करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि मतलब 2 से मल्टीप्लाई की मैंने, तो 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे भी तो होगी। तो ऐसे ही जब मैंने 2 की पावर 7 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 की पावर जब मैं 8 करूँगी मतलब 2 से फिर मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आ जाएगा। 2 की पावर 9 करूँगी तो क्या हो जाएगा, 48। तो 48 तो हमारा क्या 29 से बड़ा हो रहा है। तो फिर मैंने इसमें क्या लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ मोलो 29, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 2 की पावर 9 कॉन्ग्रुएंट 29 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 19, मोड लो 29, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करूँ, देखो अब मैं करवा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप तो फटाफट कर दोगे जब हम करने पे आएंगे तो उस टाइम पे 2 की पावर 9। तो फिर नेक्स्ट यहाँ से करते हैं, 2 की पावर 10 की बात करूँ तो 19 दूनी 38, तो फिर वही मोड लो 29 लगाया मैंने, मोड लो 29 लगाया तो क्या हो जाएगा मेरा
2 की पावर 10, तो मोडो 29 लगाने के बाद क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 9 बचेगा यहाँ पे 29। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट, सॉरी 11, क्योंकि यहाँ पे तो 11 आएगा ना नेक्स्ट, तो 2 की पावर 11 आएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा मोडलो 29। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 की बात करूंगी तो 18 दूनी 36, मोडलो 29 में वो फिर 29 से बड़ा हो गया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट, तो 7 बच के रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद। ठीक है, 29। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 किया तो मैंने क्या आ गया मेरा, 2 की पावर 13 किया तो 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 2 की पावर जब मैंने 14 किया, 2 की पावर मैंने 14 किया तो क्या हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई 14 दूनी 28, यहाँ पे 28 29। तो गाइज एक रिजल्ट होता है कि मान लिया ना यहाँ पे आ गया ए इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मान लिया जैसे इसमें दे देते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें जैसे ये दे रखा ना ए कॉन्ग्रुएंट वे मोडलो एन है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा अगर मैं आ गया n-1, ठीक, और मोडलो n, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे कि इसमें से ये एक घटा दो, या फिर इसको बोलते हैं इसमें से ये घटाएं तो हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा तो वो बचेगा हमारा -1 मोडलो n बचेगा हमारा ये। जब हम इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, जैसे देखिए अब इसमें लिख के दिखाती हूँ, इसमें लिख के दिखाऊंगी कैसे, कि जैसे यहाँ पे ना 2 की पावर 14 को मैं लिख सकती हूँ 28 है, ये इससे एक कम है, तो इसको लिखने की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब तो जैसे, और एक और बात है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे -1 आ जाए, ऑर्डर निकालना हमें, और जैसे ही यहाँ पे हमारा -1 आ जाए तो खुश हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि इसकी पावर डबल करने पे ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका ये बात ये है कि जो जितना यहाँ पे है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा ग्रुप का। जैसे मैंने मान लिया 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, और इसी का मैं इंतजार कर रही थी। क्या, इसका इंतजार क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2 की पावर 14 है, 28 को मैं -1 मोडलो 29 लिख सकती हूँ, तो मोडलो 129 लिख दिया, फिर मैंने 2 की पावर 14 की पावर मैंने 2 कर दी, क्योंकि इसका स्केयर करते ही 1 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसकी बात ये है कि हम हाफ तक पहुंच गए, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 28 होगा, जैसे 2 की पावर 28 वो फिर क्या हो जाएगा 1 मोडलो 29, तो ऑर्डर कितना होगा गाइस 28, तो 28 हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो गाइस इसको एक बार बता देती हूँ, इसमें क्या गया कि ऑर्डर ऑफ 2 इन फील्ड 29, फील्ड जेड 29 बोल दिया तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 का किया, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 लिया, फिर 2 का स्केयर किया, फिर 2 का क्यूब किया, इस तरीके से चलती गई मैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 किया, 2 की पावर 7 किया, 8 किया, 9 किया, इस तरीके से हम चलते गए। जाना कहाँ तक है, हम हाफ तक पहुंच जाए बस। हाफ कब पता चलेगा, जब यहाँ पे हमारा -1 आ जाए, जैसे मेरा 29 आ गया, इससे कम है, तो फटाक से मेरे दिमाग में आया, हाँ फटाक से दिमाग में आया कि इसको मैं 2 की पावर 14 है, ये यहाँ पे अगर इधर से एक कम आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 29 को हम -1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 14, उसके बाद क्या किया, इसका इसका मतलब है कि हाफ तक पहुंच गया, बस इसको है ना स्केयर कर दो, यहाँ पे दोनों का जितनी पावर यहाँ पे लगाऊंगी इतनी पावर यहाँ पे लगा, स्केयर कर दो दोनों का, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। ये हर जगह ये एप्लीकेबल होता है इसमें, अगर कॉन्ग्रुएंसी मॉडल होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल यूनिट्स इन रिंग Z8 ऑफ ऑल इंटीजर मोडलो 8 आर, ये कह रहा है कि Z8 की सभी यूनिट्स निकालिए। तो Z8 और रिंग है, रिंग का नाम आते ही अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलों की बात हो जाती है। तो हमें पता है कि इसने कहा कि ऑल यूनिट्स इन रिंग Z8 में सभी यूनिट्स निकाले। यूनिट्स क्या थी, अगर ध्यान हो तो यूनिट्स वो थी कि हर एक, मतलब यूनिट्स में वो एलिमेंट आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपना आ रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमें एक, अगर मैं बात करूं Z8 की,
वैसे नॉर्मली तो जेड एट वैसे तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन अब जो बात कर रहा ऑल यूनिट इन रिंग, अगर मैं रिंग, ये तो क्या था हमारा, हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन रिंग की बारी आते ही तो वो क्या हो जाता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से, अगर रिंग की बात करेंगे तो ये हमारा जो यूनिट्स की बात करेंगे ना, तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे हमारे इसमें। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड एन, तो ये हमने किया था फाइव एन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड एन फाइव एन, तो एन यहाँ पे कितना है, 8 है। तो 5 ऑफ 8 कितना हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। क्यों मैंने वो फॉर्मूला लगाया, सॉरी एक मिनट, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कि 5 ऑफ p की पावर n, तो क्या होता है p की पावर n माइनस p की पावर n-1, ये होता है, तो यही हो गया। तो कितना है, 4। तो नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट इसमें क्या होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया यहाँ से। तो जैसे ही मेरे को ये पता चला कि इसमें यूनिट एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे, तो पहला कट गया, तीसरा कट गया। अब दूसरा और डी, बी और डी, अब ये देखना कि यही एलिमेंट हो गए या नहीं, तो फिर ये और डी बड़ा ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो ये है, इसकी जब मैं यूनिट्स निकालूंगी यहाँ पे, अगर मैं जेड एट रिंग है तो इसकी जब मैं यूनिट्स निकालूंगी, यूनिट्स ऑफ जेड एट, तो वो क्या क्या होंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एलिमेंट कैसे निकालते हैं यूनिट, एलिमेंट जेड, मैं इसमें जेड एट में बता रही हूँ, वैसे तो क्या जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो जेड एट में, तो वो मेथड ठीक है, वही करेंगे हम भी यहाँ पे। तो अब जैसे एलिमेंट, एलिमेंट का इनवर्स, और क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रिंग, ठीक है, यूनिट ऑफ रिंग। तो यूनिट्स ऑफ रिंग तो ये आएगा एलिमेंट और उसका इनवर्स, एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ रिंग। तो अब हमें पता है रिंग है इवन, तो एक तो पहली बात है तो मल्टीप्लीकेशन के अंडर है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, अगर मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लिया मैंने 1 उठा लिया, 1 इंटू उसका इनवर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो 1 इंटू उसका इनवर्स कितना होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 को 1 से करूँगी। तो हमारा क्या हो रहा है कि एलिमेंट और उसका इनवर्स यूनिट के बराबर आ रहा है इसका, तो फिर क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो गया, ठीक है, मोड लो एट में। तो दूसरा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ, 2 का इनवर्स क्या होगा, ग्रुप की आइडेंटिटी बनाए तो क्या हो जाए, इसका इनवर्स अगर मैं बात करूँ, 2 का इनवर्स, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 1 नहीं आता, 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 1 नहीं आता, क्योंकि 0 आ जाता, 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी नहीं आता, 6 से करती हूँ तब भी नहीं आता, 7 से करती हूँ तब भी नहीं आता, तो ये नहीं आ रहा हमारा। तो अब ये सिंपली, मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ आप लोगों को चेक करने का। फिर मैंने क्या उठाया, 3 उठाया, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये 1 आ जाए। 3 को मैंने मान लिया 1, 0 का तो है ही नहीं इसमें इशू, क्योंकि यूनिट्स में 0 तो होता ही नहीं। जिन हमें वो एलिमेंट लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो जेड एट में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब यही है ना, एलिमेंट और उसका इनवर्स उसकी यूनिटी के बराबर हो, रिंग की, है ना, वही तो होता है उसका मतलब। तो फिर क्या है कि इनवर्स, तो अब थ्री, थ्री का इनवर्स क्या है इसमें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से किया तो 3 नहीं, 2 से किया नहीं, 4 थी 12, मोडलो 8 लगाने के बाद भी नहीं बन रही बात, 5 थी 15 नहीं, 6 थी 18, और 3 7 21 नहीं बन रही। तो 3 का क्या है, खुद ही इनवर्स है ये, 3 की 9 और मोडलो 8 लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 1 आ गया। तो एलिमेंट और उसका इनवर्स, एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या हो गया, यूनिटी ऑफ रिंग के बराबर हो गया। तो फिर क्या हो गया हमारा, एक ये भी एलिमेंट हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। तो फिर अब मैं 4 एलिमेंट निकालने, 2 और निकालने, तो मैं 5 ही ले लेती हूँ। जब मैंने 5 को किया, 5 और इसका इनवर्स 1 के बराबर का बचे, 5 भी क्या सेल्फ इनवर्स, इनवर्स है, क्यों, 5 इंटू 5 25, और मोड लो 8 लगाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, होल्ड हो रहा है।
फिर उसके बाद मैंने 7 ले लिया, क्योंकि हम सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं इसलिए उठा रही हूँ मैं। तो मैंने 7 लिया, तो सात, 7 × 7 7 और 7 49, तो मोड़ लो 8 लगाने के बाद, क्योंकि 8 से कटता है तो 1 बच जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है Z8 में, तो वो एलिमेंट वो कौन कौन से हैं, ये 4 वाले एलिमेंट हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा Z8 में, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये होता हमारा। और दूसरा अगर हम एक और बात करें ना इसमें, ये जिस तरीके की हमें फील्ड दे रहा है, ये जैसे UZ8, ठीक है। तो इस तरीके का हमने शुरू में एक UN किया था, मैंने। तो UN में हमने जो किया था, मैं बिल्कुल, ये तो मैंने इस तरीके से निकाल के बताया, मैं बिल्कुल आपको सिंपल बता रही हूँ। वो भी अंडर मल्टीप्लीकेशन होता था U8 में। UN किया था, तो UN किया था तो हमने उसमें क्या लिखा था कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और उसमें क्या था, जो x था, सॉरी, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर था उसमें। इसमें वो x आएंगे, एलिमेंट आएंगे कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x क्या था 1 से लेके n के बीच में था, और क्या था, GCD ऑफ x और n कितना था, एग्जैक्टली 1। तो बिल्कुल वही उसी तरीके से हम इसमें कर देंगे। तो अब मैं एक बात बताऊँ बिल्कुल सिंपल सी, ये तो ये क्या है, ये दूसरा मेथड हमारा। तो फिर अब ये देख लो, 8 के साथ किस किस का GCD 1 आ रहा है, 8 के साथ किस किस का GCD 1 आ रहा है, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। तो डायरेक्ट लिख दो आप, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम सीधा इसमें इस तरीके से हम कर दें कि यूनिट्स पूछा है तो U8, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। जैसे तो जिनका GCD के साथ 8 के साथ क्या है, जिनका GCD 8 के साथ 1 आ रहा है, 1 3 5 और 7, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आप लोगों को। और अगर सिंपल मेथड की अगर हम बात करें तो वही होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल ली, इससे पता चल गया 4 आएंगे। उसके बाद मैंने इसकी यूनिट्स निकालनी है, तो वही एक एक चेक करके देखेंगे हम किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर एलिमेंट, और उसका इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमारा हमने एक एक एलिमेंट को उठा के देखा। तो उससे बेटर मुझे ये लग रहा है कि यूनिट्स ऑफ Z8 निकालनी है, तो मुझे UN x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x 1 से लेके n के बीच में, और GCD x और n का 1 है। तो कौन कौन से एलिमेंट 8 के साथ जिनका GCD 1 है वही पटाख से उठा के रख देते हैं। देखो गाइस, आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने किया प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, लेट R बी कम्यूटेटिव रिंग, R कोई कम्यूटेटिव रिंग है, एन आइडियल P इज नॉट इक्वल टू R, क्यों, मतलब कम्यूटेटिव रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको आइडियल बोलेंगे प्राइम आइडियल इफ A इंटू बी पी, ए इन दोनों की मल्टीप्लाई तो P से बिलोंग कर रही है, या तो, और A और B दोनों R से कम्यूटेटिव रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, देन या तो A P से बिलोंग करेगा या फिर B P से बिलोंग करेगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है कि I इक्वल टू 0 प्राइम आइडियल होता है Z में। ये फिर कैसे किया, मैंने दो एलिमेंट उठा ली जेड से, आर एन आई कॉम्पिटेटिव रिंग, ए और बी मैंने दो एलिमेंट उठा ली जेड से। इस तरीके से ए इंटू बी बिलोंग टू आई, ए और बी दोनों के मल्टीप्लाई आई से बिलोंग कर रही है, आई से बिलोंग कर रही है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में ही है, हमें आगे की बात देखनी कि ए और बी बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो ए इंटू बी से बिलोंग कर रही है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो इनसे बिलोंग कर रही है तो इक्वल टू 0, और जेड इंटीग्रल डोमेन हमें पता, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 0 है। तो ये तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, ए अगर 0 है तो तब भी आई से बिलोंग कर रहा है, बी अगर 0 है तब भी आई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, आई इक्वल टू 0 इज प्राइम आइडियल इन Z10। ये आई इक्वल टू 0 प्राइम आइडियल है या नहीं Z10 में। तो सबसे पहले 2 बिलोंग टू Z10, 5 बिलोंग टू Z10 सच दैट, 2 Z10 से बिलोंग कर रहा है, 5 Z10 मैंने उठाए अपनी मर्जी से। 2 इंटू 5, 10 मोड़ लो, 10 लगाने के बाद रिमाइंडर 0 हो गया, तो 0 किसे बिलोंग कर रहा है, आई इक्वल टू 0 से, आई इक्वल टू 0 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2 डज नॉट बिलोंग टू आई, दो बिलोंग ना तो 2 बिलोंग कर रहा है इसे, ना ही 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू 0 इज नॉट प्राइम आइडियल इन Z10, नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम एक तो करना चाहिए था। नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Z10, Z10 में प्राइम आइडियल क्या होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n, प्राइम डिवाइजर ऑफ n के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्या मैंने निकाला कि फाइंड प्राइम आइडियल इन Z12 में निकालने, तो मैंने 1 बाय 1 पिक किया, और हमने इस तरीके से कोई भी दो एलिमेंट पर्सनली उठाए, और हम लोगों ने इस तरीके से इन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमने किया कि प्राइम आइडियल इन क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर में कम्यूटेटिव रिंग क्यू क्रॉस आर हो गया,
आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस आर क्या हो जाएंगे, आई वन इक्वल टू जीरो क्रॉस जीरो, आई टू क्यू क्रॉस जीरो, आई थ्री जीरो क्रॉस आर। ठीक है, तो फिर आई फोर क्यू क्रॉस आर में मैंने आई वन को जीरो जीरो उठा लिया, तो फिर मैंने क्या किया, आई वन को चेक करना है या नहीं, तो वन जीरो एलिमेंट उठाया इससे रिंग से, जीरो वन उठाया, दोनों की मल्टीप्लाई की जीरो जीरो के बराबर अपना आई वन से बिलोंग करवाएंगे। लेकिन ना तो ये बिलोंग कर रहा है आई वन से, ना ये बिलोंग करता, तो आई वन नॉट प्राइम आइडियल। अब मुझे और ये जो पूरा रिंग होता है वो होता ही नहीं, को अपना आइडियल को काउंट में नहीं करते। फिर आई टू और आई थ्री को चेक करने के लिए, तो आई टू को चेक करना मुझे, लेट एक्स इक्वल टू ए कोमा बी, ए कोमा बी क्यू क्रॉस आर से बिलोंग कर रहा है, सी कोमा डी क्यू क्रॉस आर से बिलोंग कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो ए सी कोमा बी डी बिलोंग टू आई टू। तो ए सी को तो छोड़ते ही बी डी का हमें श्योर है, जब वो जीरो से बिलोंग कर रहा है तो इक्वल टू जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट ही जीरो उसमें। तो बी डी जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू जीरो। तो अगर बी जीरो होगा, एक्स इक्वल टू ए कोमा जीरो, वो क्यू क्रॉस जीरो से बिलोंग करेगा। इफ डी इक्वल टू जीरो होगा, अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या एक्स इक्वल टू सी कोमा जीरो, वो बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस जीरो से। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या है, जीरो एंड पी जेड आर ओनली प्राइम आइडियल ऑफ जेड, जीरो और पी जेड ही सिर्फ दो प्राइम आइडियल हैं जो जेड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल इज नीड नॉट बी प्राइम आइडियल, दो प्राइम आइडियल का इंटरसेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम आइडियल हो। क्यों, मैंने टू जेड लिया प्राइम आइडियल जेड, फाइव जेड लिया मैंने प्राइम आइडियल इन जेड, तो क्या हो जाए टू जेड इंटरसेक्शन फाइव जेड इक्वल टू टेन जेड होता है, क्योंकि ये एलसीएम होता है इन दोनों का। तो टेन जेड इज नॉट प्राइम आइडियल। हाँ हमें पता है टेन जेड प्राइम आइडियल नहीं होता जेड में, लेकिन चलो एक बार बता भी देती क्यों नहीं है, क्योंकि 10 को मैंने लिखा, दो भी जेड से बिलोंग कर रहा है, पांच भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई टेन है, टेन भी टेन जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डज नॉट बिलोंग टू टेन जेड, ना ही पांच बिलोंग कर रहा है टेन जेड से, तो फिर क्या हो गया, ये अपना नहीं हो रहा प्राइम आइडियल। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पी टू जेड इज मैक्सिमल आइडियल इन टू जेड। पहले तो हमारा पी टू जेड होगा जो मैक्सिमल आइडियल होगा टू जेड में, पी एम जेड मैक्सिमल आइडियल इन एम जेड है। ठीक है, ये चीज होगी। तो अब क्या है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी प्राइम आइडियल, हर एक मैक्सिमल आइडियल अपने क्या होता है प्राइम आइडियल नहीं होता। तो मैंने फोर जेड लिया, फोर जेड का पता में मैक्सिमल आइडियल है, टू जेड में अभी तो किया पी इंटू टू जेड, तो ये इसका मैक्सिमल आइडियल टू जेड में, लेकिन नॉट प्राइम आइडियल, ही प्राइम आइडियल नहीं। क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के जो मैंने एलिमेंट उठाया दो दो ही ले लिया मैंने टू जेड से, तो टू इंटू टू फोर, फोर जेड से बिलोंग कर रहा ना, तो दो फोर जेड से बिलोंग कर रहा है, ये भी दो ही है। ठीक है, सेम ही होगा। नेक्स्ट गाइस, एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट बी मैक्सिमल आइडियल, हमें पता है कि हर एक प्राइम आइडियल भी हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। क्यों, आई इक्वल टू जीरो का केस ले लिया मैंने, आई इक्वल टू जीरो प्राइम आइडियल तो है लेकिन मैक्सिमल नहीं। क्यों, छोटा सा एग्जांपल लिया था कि आई इक्वल टू जीरो जेड का ये स्ट्रक्चर आई वन जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, इस तरीके से आई थ्री सॉरी आई टू जनरेटेड बाई थ्री है, तो आई क्या सबसेट है आई वन का, आई वन सबसेट है जेड का। ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू आई वन, हमें पता है। क्यों, आई में तो सिर्फ जीरो है और आई वन में तो इतने सारे एलिमेंट है, तो ये बराबर नहीं, ना ही ये इसके बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा ये ऑर्डर नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकाला कि क्वेश्चन आया हुआ है जो ऑर्डर ऑफ टू इन फील्ड Z29, फील्ड का नाम आते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात आती है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन दो का ऑर्डर निकालना, तो हम मॉडलों का यूज कर लेते हैं। अगर हम मॉडलों का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करते जाएंगे, टू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक, और जैसे ही 29 से ऊपर जाता जाएगा तो फिर हम उसको 29 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो Z29 फील्ड ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने, क्या क्या, टू कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो 29, टू की पावर टू कॉन्ग्रुएंट फोर मॉडलो 29, टू की पावर थ्री कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, जैसे दो की पाँच किया 32 हो गया, तो 32 आते ही 29 से डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर तीन बच गया। टू की पावर हमने क्या किया, टू की पावर फाइव, उसके बाद टू की पावर सिक्स, टू की पावर सेवन, टू की पावर एट, टू की पावर नाइन, मतलब दो दो से मल्टीप्लाई करते गए, तो दो दो से मल्टीप्लाई करते गए तो हम क्या हो गया, 48 हो गया, 29 से डिवाइड किया 19 हो गया, फिर 10 से किया, फिर मोडो लगाया, फिर 11, फिर 2 से किया, दोबारा से फिर 2 से किया, फिर हम कहाँ पे पहुंच गए, 2 की पावर जो 14 हुई वो 28 के बराबर होगी, इससे कम, इससे कम होते ही तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारा 2 की पावर 14 कि जैसे जो जितना यहाँ पे है ना n है, यहाँ पे n-1 है, तो उससे क्या करेंगे -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 14 कॉन्ग्रुएंट -1 मोडलो 29, 2 की पावर 14 का मैंने, क्योंकि और -1 आते ही खुश होना है। क्यों, क्योंकि खुश इसलिए होना है क्योंकि जैसी इसका जितनी पावर है ना उसकी उसकी डबल उसका ऑर्डर हो जाएगा, चाहे चाहे आप ये अगली लाइन चेक भी ना करते, सीधा 28 लिख देते कि 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 1,
तो 2 की पावर 18 हो जाएगा। और गाइज आप लोगों को ये तो मैंने मेथड बताया, एग्जाम में तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ फटाक से, जल्दी जल्दी 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। और फिर उसको क्या है कि जहाँ पे भी दिक्कत आए, मान ले 29 से ऊपर आए, 29 से ऊपर आते ही मोड़ लो, 29 लगा दो, फिर जो रिमाइंडर बच गया फिर उसके 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। उस तरीके से कर सकते हैं, मैंने मेथड से बताया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है ऑल यूनिट्स इन रिंग जेड डेट ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो इट, हमें सभी यूनिट बताने हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने, तो 5n है तो 4 आ रही है मेरी, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, ठीक है। एक खुशी की बात है, बी और डी में चक्कर है हमारा। तो जेड डेट में इस तरीके के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं यूनिट्स की बात करूंगी तो हमें तो यही पता है, एक तो ये वाला तरीका एलिमेंट इंटू एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, यूनिटी ऑफ मतलब रिंग, ठीक है, तो ये पता है हमें। लेकिन 1 into 1 तो 1 हो रहा है, ठीक बन रही बात, 2 में नहीं बन रही मेरी बात, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो नेक्स्ट क्या है कि 2 into ये नहीं हो रहा, 3 into 3 का इन्वर्स ये भी नहीं हो रहा, ये होगा। इस तरीके से मेथड हमारा। दूसरा मैं कहूँ इस पचड़े में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें इस पचड़े में पढ़ना ही, जैसे यूनिट्स की बात आई तो UN वाला फॉर्मूला अपना देते हैं, U Z8 का है तो UN, तो इस तरीके से यूनिट्स ऑफ Z8 निकालने, तो यहाँ पे 8 उठा लो तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x 1 से n के बीच, फिर GCD x और n का 1, तो 8 के साथ जिसका GCD क्या हो जाए 1 आ रहा, 1357, वो सारे क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि जब हम 2 का ऐसे लगा लो, आप इन्वर्स मत लो, आप 2 का ऑर्डर निकालो, 2 का ऑर्डर हम निकालेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां से भी हमारा हो जाता है। जैसे क्या है कि जो इवन इवन वाले ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनका क्या होगा, इन हैंडल नहीं होगा। और जो ये तो हमारे हो रही है 5 into 5 का इन्वर्स, ठीक है, ये होता। और क्योंकि 5 का इन्वर्स 5 होगा, 5 5 25, 25 को मोड़ लो 8 8 लगाने के बाद क्या रिमाइंडर बचा, 1 बच गया, ठीक है गाइस। तो ये वाली चीज, होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। आज वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हल्का सा, बट इतना भी नहीं था, कर पाएंगे हम। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा और कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मिशन DTRIPL ऐप डाउनलोड कीजिए, किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और अदर कोर्सेज के लिए TGT PGT के किसी भी कोर्स के स्क्रीनिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, डाउट ले जाएंगे रेगुलरली, और PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।